भिखारी ठाकुर की धरती है। तो एक गीत के जरिए शुरुआत करेंगे। प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या सुनाएंगे इस खास मौके पर हमारे कौन बनेगा मुख्यमंत्री के तमाम दर्शकों को? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं आज के दिन सभी को वोट देने के लिए जागरूक करने के लिए भिखारी ठाकुर की धरती से बस दो शब्द अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में बोलना चाहूँगी। सारन के धरती महान भैया, सारन के धरती महान, यही धरतिया पर भिखारी ठाकुर जी के जन्मवा, भिखारी ठाकुर जी के जन्मवा हो, ठाकुर जी के जन्मवा जाने ला सगरा जहान भैया, भिखारी ठाकुर बनने महान। 6 नवंबर देश के शान भैया, बिहार में विधान सभा आम चुनाव, वोट देबे चला 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 मोरे भैया, वोट देबे चला ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और गीतों के साथ शुरुआत हो गई है। अब बिना देर के अपने मेहमानों के पास जाते हुए, फिलहाल ऐसा माना जा रहा है एनडीए में सीटों का फॉर्मूला अब निकलकर सामने आ चुका है। महागठबंधन की बारी है अभी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तक नहीं हो जाए तब तक नहीं माना जा सकता है कि कौन नाराज है और कौन यहाँ पर खुश हो गया है। अब शुरुआत करते हुए, भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से गढ़ बन चुका है ये, अगर सांसदी की बात करें, लेकिन विधानसभा आते आते आप लोग लुढ़क जाते हैं। पिछली बार 10 में से 7 सीटें महागठबंधन लेकर गई। इस बार सारण की धरती के लिए, छपरा के लिए आप लोगों ने क्या किया है कि जनता आपको वोट करे? देखिए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का जिस तरह से चिरंतर और निरंतर विकास हो रहा है, छपरा के किनारे गंगा भी बहती है और गंडक भी बहती है, लेकिन पिछले 20 वर्षों से जो विकास की गंगा बही है एनडीए के शासनकाल में, वो एक नजीर पेश करता है। 23,000 करोड़ के बजट को 3,17,000 करोड़ तक ले जाने का काम एनडीए ने किया। आज से 1 करोड़। अरे कितना गड्ढा, इतना बड़ा बड़ा, जब आप लोग रुपया का नाम लेते हैं, इतना गड्ढा है शहर में, इतनी गंदगी है, जिस गली में चले जाओ वहां पर नाले का पानी बह रहा है। 3,629 किलोमीटर का राष्ट्रीय मार्ग था, 9,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग हमने बनाया है, 7 ओवरब्रिज होते थे रोड ओवरब्रिज रेलवे पर, आज 120 रोड ओवरब्रिज बना करके हम लोगों ने रखा है। अगर डाटा में आप बात करेंगे तो हमारे पैमाने पर कोई नहीं टिकता है। नीतीश कुमार, बिहार को बाहर चाहिए, नीतीश कुमार चाहिए, फिर एक बार चाहिए, और बिहार नहीं, छपरा भी तैयार है। भैया 20 साल से अभी बिहार में बाहर ही नहीं आई है, आएगी कब, ये बड़ा सवाल है। 20 सालों से नीतीश कुमार है बिहार में, लेकिन बाहर कब आएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए, आपने बीजेपी से धनंजय गिरी को सुन लिया है। अनिल सिंह जी के पास आते हुए ये बताइए, कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता या महागठबंधन को क्यों वोट दे? क्या काम आप लोगों की ओर से किया गया? 7 विधायक तो चुन लिए गए, पूरे सड़क भर का हाल इतना बुरा बना कर रखा है। मैं आपको मानता हूं कि 20 साल तक जो है यहाँ बिहार में पूरी तरह से विनाश करके इन लोगों ने रखा है, भाजपा और इनके सहयोगी दल के सरकार ने। मैं ये मानता हूं कि शहर के रहने वाले या पूरे सारण जिले में अगर यहाँ का कोई भी आदमी, मैं नहीं समझता हूं कि एक सम्मानित जीवन जी रहे हैं, नारकीय जीवन जी रहे हैं, उसके बावजूद भाजपा और जदयू सिर्फ और सिर्फ अपना डाटा लेकर चलते हैं। नारकीय जीवन जी रहे हैं, आपके विधायक साथ साथ चुने गए हैं, क्या किया इस इलाके? हमारे यहाँ से विधायक और सांसद हमारे नहीं, हमारे विपक्षी पार्टी के हैं, उन लोगों ने ये काम नहीं किया और सिर्फ दुष्प्रचार करते रहते हैं कि मैंने ये बहुत अच्छा काम किया है। क्या है, अभी हमारे साथ सम्मानित जो मित्र हैं इन्होंने बताया कि जो डाटा है उस हिसाब से तो ये शहर बता रहा है कि यहाँ क्या किस स्थिति में हम हैं। हम पूरी तरह से 20 वर्ष तक हमारा पूरा तरह से विनाश हो चुका है, मैं इस बात को मानता हूँ। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने विनाश का काम किया है? मैं आ जाती हूँ, जेडीयू के नेता दीपक सिंह जी मौजूद हैं। ये बिहार में बाहर कब आएगी? वो कौन सा साल होगा जब नाम लिया जाएगा नीतीश कुमार का और उसके साथ जोड़ा जाएगा कि बिहार में अब बाहर आ गया? चित्रा जी, बिहार में बाहर ही है। और 20 साल पहले आप देखिएगा, क्राइम होता था तो समझौता होता था सीएम आवास में, अभी अपराधी जाता है जेल में। अभी पटना जाइए आप, पटना जैसे शहर में मेट्रो दौड़ रही है, अगर 2 साल बाद कोई पटना जाएगा तो वहाँ खो जाएगा, क्योंकि इतने पुलों का जाल बिछा हुआ है कि आप वहाँ खो जाइएगा। तो मतलब छपरा का विकास नहीं हुआ है, पटना का हुआ है, आपको पटना गिनाना पड़ रहा है। पूरे बिहार का विकास हुआ है, छपरा में भी
काम चल रही है, जहाँ काम चलता है, अगर आपके मकान का आपके घर बन रहा है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। डबल डेकर का काम हो रहा है, इसलिए शहर में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं कोरा हुआ है, इस कारण थोड़ा परेशानी है। आने वाले समय में सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आने वाले समय में कितना कुछ ठीक हो जाएगा इस पर रहेगी हमारी नजर। आरजेडी के पास आते हुए, अब आप लोगों ने नौकरी की भरमार का वादा तो कर दिया है, उधर जो सत्ताधारी पक्ष है जेडीयू और बीजेपी, उनका ये कहना है कि ये पहले जमीन लेंगे उसके बदले में नौकरी देंगे। देखिए चित्रा जी, अभी जहां भाजपा की सरकार है, बगल में हमारे पड़ोस में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में नौकरियां लगभग बंद हो चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लगभग आप किसी भी विद्यालय में चल जाइए, उत्तर प्रदेश का 1-2 टीचर जरूर मिलेगा, उसमें बहन भाई सब हैं। और एक व्यक्ति बता दे कि 17 महीना की सरकार में जो 5 लाख नौकरी दी गई है, 1 कट्ठा जमीन है, 1 धूर जमीन कोई दे दिया हो किसी पार्टी को, महागठबंधन के नेता को, नहीं हो सकता है। और छपरा की बात करते हैं, छपरा में आप डबल इंजन देखिए, यहाँ सांसद भाजपा, विधायक भाजपा, मेयर भाजपा, उप मेयर भाजपा और दोनों सरकार केंद्र में राज्य में। उसके बाद भी यहाँ 10 मिनट पानी हो जाए इस शहर में तो आपको कम से कम 10 दिन झेलना पड़ेगा। ये मैं सहमत हूँ, हम लोग जहाँ पर रुके हुए हैं वहाँ पर भी पानी भरा है। वो देखे कि मुश्किल से निकाला गया होगा, किसी गली में भी चल जाइए। आज मैं जिस गली में खुद रहता हूँ, सारी गाड़ी, कार, बाइक सब डूबी हुई है, गैरेज एजेंसियाँ में पड़ी हुई हैं। तो छपरा आज भी बदतर स्थिति में है। और रही बात शिक्षा की स्थिति ये है कि आज पूरे बिहार में, छपरा ही नहीं पूरे बिहार में ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा बिहार का है, 6वीं से 8वीं तक। और आज भी 10वीं जो पिछले बार आप जातिगत सर्वेक्षण का रिपोर्ट देखेंगी तो उसमें लगभग 40% लोग आज भी कच्चे मकान में, खपड़ेल में रह रहे हैं, जबकि मोदी जी कहते हैं 22 तक सबको मकान देंगे। और शिक्षा के मामले में 10वीं तक की पढ़ाई करने वाले लगभग 50% लोग हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर मामले में एक तरीके से एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।